बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिनते हवा चैनल में खुश आमदीद। एक बार दुरूद पाक पढ़कर हज़ूर नबी करीम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक का तोहफा पेश करेंगे ताकि आखिरत में हमारे लिए हमारी निजात का सबब बन सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज हम हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से एक और सबक आमोज वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। घरेलू अमूर में दिलचस्पी। ये वाक़या न सिर्फ सादगी, सब्र और कनात का मजहर है बल्कि आज की ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना अमल भी है। आइए जानते हैं कि ख़तून जन्नत ने किस तरह बगैर किसी शिकायत के इंतहाई मेहनत और खलूस से अपने घर के कामों को अंजाम दिया और दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल की। खतून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घरेलू अमूर में दिलचस्पी और घरेलू अमूर को एहसन अंदाज में निभाना मौजूदा माशरे की औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बज़ाहिर कोई आसाइश मयस्सर ना थी, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी ज़बान से उफ तक न की और घरेलू कामकाज में कभी सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया। बच्चों की तरबियत में कोई कसर बाकी ना रहने दी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने शोहर को राजी करने की सही करती रही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत साबिर और शाकिर थी। घरेलू अमूर की अंजाम दही के साथ साथ 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा करती थी और मामूल के और वज़ाइफ को भी कभी तर्क ना किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेजा फरमाइश ना करती थी और जो कुछ भी खाने या पहनने को मिल जाता सब्र और शुक्र के साथ खा लेती थी और पहन लेती थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों से चक्की पीसती थी, जिसकी वजह से आपके हाथों पर छाले पड़ जाते थे। मश्क में पानी खुद भर कर लाती, जिसकी वजह से सीने पर मश्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे। घर में झाड़ू वगैरह खुद देती थी, जिसकी वजह से तमाम कपड़े गर्द आलूद हो जाते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप इस वक्त ऊंट के बालों से बने हुए मोटे लिबास को जेब तन किए चक्की में आटा पीस रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की तंगी और सख्ती पर सब्र से काम लो ताकि जन्नत की अब्दी नेमतें तुम्हें हासिल हों। रवायात में आता है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सुबह नमाज के लिए देर से पहुंचे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ए बिलाल, तुम्हें किस चीज ने रोका? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान के पास से गुजरा और आप इस वक्त आटा पीस रही थी और बच्चा पास रो रहा था। मैंने अर्ज किया, अगर आप चाहें तो मैं आटा पीस देता हूँ और अगर चाहें तो बच्चे को संभाल लेता हूँ। उन्होंने फरमाया, मैं अपने बेटे पर तुमसे ज्यादा मेहरबान हूँ और मेरी ताखीर का सबब ये है। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हमारी वालिदा घर के तमाम अमूर अपने हाथों से अंजाम देती थी, हत्ता के खाना पकाना, चक्की पीसना, झाड़ू देना वगैरह सब काम हमारी वालिदा खुद किया करती थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त बुखार हो गया और आपके साथ रात भर जागता रहा। पिछले पहर हम दोनों की आंख लग गई और मैं अज़ान फजर सुनकर जब बेदार हुआ तो देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वजू फरमा रही हैं। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। जब नमाज पढ़कर आया तो देखा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मामूल के मुताबिक चक्की पीस रही थी। मैंने कहा, फातिमा, तुम्हें अपने हाल पर रहम नहीं आता?
تم رات بھر بیمار رہی، پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی اور اب چکی پیس رہی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سادہ اور باوقار زندگی سے سبق حاصل ہو۔ ایسے مزید ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔